हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। बच्चों, अपने लास्ट वीडियो में मैंने एडिशन ऑफ इंटीजर्स का आपको लास्ट टॉपिक समझाया था, जो कि एडिटिव इन्वर्स था, है ना। और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो बताई थी। आज हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जो आपकी ही क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक से मैंने लिए हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगी, सारे इसलिए नहीं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं लूँगी जो कि थोड़े डिफरेंट है, जो कि मैंने पीछे टॉपिक को एक्सप्लेन करते समय उनको नहीं उस तरीके से वो समझाए हैं, तो वो मैं क्वेश्चंस यहाँ पर ले रही हूँ। और वैसे भी मैं जो आपका नंबर लाइन वाले इंटीजर्स को ऐड करना और विदाउट नंबर लाइन इंटीजर्स को ऐड करना, उसके भी मैं आपको एक एक दो एग्जांपल्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से ही अभी आगे आने वाले वीडियोस में समझा दूंगी, ठीक है। लेकिन आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो हमने अभी पीछे जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनमें कहीं भी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। तो आज मैंने वही क्वेश्चन लिया है, आपकी एक्सरसाइज से ही लिया है। और तो शुरू करते हैं, ठीक है। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज़। यहाँ क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, ध्यान से अगर देख रहे हैं तो यहाँ लिखा है यूजिंग द नंबर लाइन, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, यूजिंग द नंबर लाइन, यानी कि हमें एक नंबर लाइन तो ड्रॉ करनी ही है, ठीक है। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज़, राइट द इंटीजर विच इज़, उसमें फिर हमें क्या करना, नंबर लाइन में इंटीजर को लिखना है। इंटीजर को लिखना है विच इज़ 3 मोर देन 5, 6 लेस देन 2। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आपको दी गई हैं विद डिफरेंट नंबर्स, अलग अलग नंबर्स के साथ अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं, कहीं मोर देन है, कहीं लेस देन है, ठीक है। तो ये मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं आपकी एक्सरसाइज का। ये एनसीईआरटी क्लास 6 की इंटीजर्स चैप्टर की एक्सरसाइज है 6.2, उसका ये मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, ठीक है। ये हमने अभी तक पीछे टॉपिक एक्सप्लेन करते समय भी नहीं इस तरीके का क्वेश्चन हमने पढ़ा है, तो ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। तो कैसे हमें करना है, कैसे हम पता लगाएंगे कि हमें कैसे इनको नंबर लाइन पर लिखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। हम पहला इसमें सम ले रहे हैं 3 मोर देन 5, ठीक है। 3 मोर देन 5, ये हमने अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसमें बीच में 0 मार्क किया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तक तो आप लोग भी जो है नंबर लाइन बना के एकदम एक्सपर्ट हो चुके होंगे, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, क्योंकि जितना आप नंबर लाइन की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार बनाएंगे उसको, उतना ही आपके लिए ये बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। तो यह हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, आप देख सकते हैं नंबर लाइन ड्रॉ हो चुकी है। बीच में ये मैंने 0 मार्क किया है, इधर मैंने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स राइट साइड में लिखे हैं और लेफ़्ट साइड में मैंने सारे नेगेटिव इंटीजर्स लिखे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज़, ठीक है। हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी थी, वो हमने कर ली है। अब हमें इस पर इंटीजर लिखने हैं। कौन से इंटीजर लिखने हैं, 3 मोर देन 5। अब इसमें होता क्या है कि ज़्यादातर जो बच्चे गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि लिखा जो है वो उससे उल्टा कर देते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो उसको समझ ही नहीं पाते हैं क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, और वो उसका आंसर बिल्कुल अपोजिट लिख करके आते हैं। कैसे, देखिए यहाँ लिखा है 3 मोर देन 5, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से इसको नहीं समझेंगे तो क्या कर देंगे, आप 3 से स्टार्ट करके 5 मोर देन कर देंगे। मोस्टली बच्चे करते हैं, है ना। वो 3 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे ज़्यादा बताना है, मोर देन बताना है, लेकिन किससे मोर देन बताना है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है ना। किससे मोर देन बताना है, किससे ज़्यादा बताना है, किस नंबर से, 3 से ज़्यादा बताना है या 5 से ज़्यादा बताना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यही गलती होती है। बच्चे ज़्यादातर क्या गलती करते हैं, 3 मोर देन लिखा है, 3 मोर देन लिखा है तो बस 3 से स्टार्ट करना है और 5 मोर देन कर देना है, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, इसका बिल्कुल उल्टा है, 3 मोर देन 5,
ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है 5 से ज़्यादा 3 को हमें यहाँ शो करना है, मोर देन 5, है ना। 5 से ज़्यादा, 3 मोर देन, 3 मोर देन, 3 मोर देन, है ना, 3 ज़्यादा, यानी कि 3 नंबर ज़्यादा, ठीक है, 3 डिजिट ज़्यादा, 3 डिजिट ज़्यादा, किससे, 5 से, 5 से, 5 से 3 नंबर ज़्यादा हमें यहाँ पर नंबर लाइन पर शो करना है, इंडिकेट करना है। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना होगा, 5 से करना होगा, ना कि 3 से, ठीक है। तो हम 5 से जब मोर देन 3 देखते हैं, जब हम यहाँ नंबर लाइन पर 5 से मोर देन 3 देखते हैं, तो मोर देन का मतलब क्या है कि हमारे नंबर मोर देन में हमेशा बड़े ही होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है ना। मोर देन में क्या होगा, नंबर हमेशा ज़्यादा होगा, यानी कि नंबर जो आप आगे बढ़ेंगे, मोर देन माने आगे बढ़ना है ना, पीछे नहीं हटना है, कम नहीं होना है, ज़्यादा होना है। तो जब ज़्यादा होगा, जब आप 5 से आगे 3 नंबर बढ़ेंगे, तो बट नेचुरल है कि नंबर भी आपका बड़ा ही हो जाएगा। तो जब हम 3 मोर देन 5, 3 मोर देन 5, 5 से 3 ज़्यादा, तो यहाँ हमारा 5, चूँकि ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 3 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और 5 भी, तो हमने 5 यहाँ देखा है राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर में। अब हमें इसे 3 आगे बढ़ना है, 3 ज़्यादा होना है, यानी कि 1 2 3, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। हम 3 नंबर आगे बढ़े, देखिए हम 3 नंबर आगे बढ़े राइट साइड में, और जब हम आगे बढ़ेंगे यानी कि हमने 5 में 3 को प्लस किया, एक तरीके से ऐड किया है हमने, तो आंसर हमारा आ गया है 8। तो जब हम 5 में यहाँ ऐड करेंगे 3 को, 3 आगे बढ़ेंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा, प्लस का 8 आएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने इसको नंबर लाइन पे शो किया है ना। तो कैसे शो किया है इसको हमने नंबर लाइन पे, हमें कैसे बढ़ना है, इस तरह से हमें ये जंप करना है, देखिए ये इस तरह से हमें जंप करना होता है इसमें, और फिर जिस नंबर पे हम जाते हैं, जो हमारा आंसर होता है, उसको हम ऐसे राउंड कर देते हैं। तो ये हमारा दिखाता है कि ये हम नंबर लाइन पे शो हो जाता है कि हमें क्या करना था, उससे हमें क्लियरली पता लग जाता है, ठीक है ना। देखिए 5, 3 मोर देन 5, अब समझने की बात है ना, 3 मोर देन, हमने 3 मोर देन करना है किससे, 5 से, तो 5 से आगे 3 नंबर जाना है, तो हमने पहले 6 पे जंप किया, फिर हमने 7 पे जंप किया और देन 8 पे, तो हम 3 नंबर आगे आके आंसर हमारा क्या आया है, 8 आया है। इसको हम दूसरी भाषा में बोले तो हमें एक तरीके से इसको सिर्फ लिखने का फ़र्क किया है उन्होंने, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से लिख के दिया गया है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था, क्योंकि इसमें सीधे सीधे एडिशन नहीं किया गया है, बल्कि इस तरह से आपसे पूछा गया है, किया ऐड ही जा रहा है, किया ऐड ही जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा पूछने का तरीका उनका अलग है, ताकि आप लोग कंफ्यूज हों और गलत आंसर कर दें, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो अगला पार्ट है वो है बी पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है, 5 मोर देन -5, ठीक है। चलिए फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं आपको सेम नंबर लाइन पर भी ये चीज़ बता सकती हूँ, लेकिन उसमें आपको उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी, इसीलिए मैं हर बार एक नई नंबर लाइन यहाँ पर बनाती हूँ, जिससे आपको अच्छे से क्लैरिटी आए, और आपको भी यही करना चाहिए एग्ज़ाम्स में, है ना। आप जितनी बार नंबर लाइन बनाएंगे उतना ही आपका आंसर क्लीन होगा, तो उतना ही अच्छा एग्ज़ामिनर आपको नंबर देगा, और वो उसको समझने में भी आसानी होगी। तो इसलिए हर बार बनाइए, नई बनाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप अच्छी नंबर लाइन ड्रॉ करने लगेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने नंबर लाइन यहाँ पर ये एक और ड्रॉ कर दी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये नंबर लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है, देखिए बी पार्ट। अब हमें हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5 मोर देन -5, ठीक है। अब क्या करना है, 5 मोर देन यानी कि 5 नंबर ज़्यादा करना है, किससे, -5 से करना है,
ठीक है, -5 से करना है। तो -5 किधर है, -5 एक निगेटिव इंटीजर है, तो -5 यहाँ है। अब मोर देन करना है, तो मोर देन में हमेशा हम बड़े नंबर की तरफ ही जाते हैं। ठीक है, जो भी नंबर से हमें मोर देन करना है, जो भी नंबर से हमें आगे बढ़ना है, बड़ा नंबर बता, मोर देन ज़्यादा करना है, ज़्यादा बड़ा नंबर बताना है, 5 आगे बढ़ना है, तो -5 से जब हम 5 आगे बढ़ेंगे, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम हमेशा बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो मोर देन है, लेस देन होगा तो हमेशा छोटे नंबर की तरफ उल्टी साइड में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ -5 यहाँ है। ठीक है, तो अब हमें जंप कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, ये तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जंप हमें करना स्टार्ट कहाँ से करना है, वो हमेशा यहाँ से करना है, -5 से। ठीक है, यहाँ से नहीं करना है। 5 मोर देन का मतलब है 5 नंबर आगे बढ़ना है, कहाँ से, -5 से। तो -5 से स्टार्ट करना है और 5 नंबर आगे बढ़ना है। तो पहले हम देख लेंगे हमें कहाँ तक जाना है, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो हमें यहाँ तक आना है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, इस तरह से, पहले -4 पे जंप करेंगे, फिर हम -3 पे जंप करेंगे, फिर हम -2 पे जंप करेंगे, और फिर उसके बाद हम -1 पे करेंगे, एंड देन फाइनली 0 पे जंप करेंगे, और यहाँ इस तरह से एक एरो बनाएंगे। ठीक है, तो -5 से -4, -3, -2, -1 एंड 0, और ये आप काउंट करिए 1 2 3 4 5, ये हमारे राइट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। नंबर बड़ा हो रहा है, आप देखिए इन सब में सबसे छोटा नंबर, -5 से अगर 0 तक की बात करते हैं तो -5 से 0 में सबसे छोटा नंबर निगेटिव इंटीजर है, सबसे छोटा नंबर -5 ही है। ठीक है ना, और सबसे बड़ा 0 है। तो हम यहाँ बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी आप मोर देन लिखते हैं तो आप हमेशा जो नंबर से आपको मोर देन लिखना होता है नंबर को, उस नंबर से हमेशा वो नंबर जो आपका आंसर आएगा वो बड़ा ही आएगा, वो छोटा कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको हम वैसे भी देखिए प्लस करके देखते हैं, -5 मोर देन 5, यानी कि -5 में आपको ऐड करना है 5, प्लस का 5 ऐड करना है। तो जब आप प्लस का 5 ऐड करते हैं तो यहाँ ब्रैकेट्स हटाएंगे, प्लस प्लस यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये आपका -5 + 5 है, तो ये दोनों सेम नंबर, ये मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था। आप चाहें तो लास्ट वीडियो मेरा चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से जा कर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये अपोजिट साइन, यानी कि अलग अलग साइन है, दोनों अपोजिट साइन है बट नंबर सेम है, तो यहाँ ये जो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि अपोजिट साइन है, और आंसर आएगा 0, और यहाँ भी हमारा आंसर आया है 0। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें करना है, इसमें कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर आप कोई मिस्टेक इसमें नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सी पार्ट, 6 < 2। अब हम लेस देन वाले जो सम हैं उनको समझेंगे। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है 6 < 2, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 6 < 2, फिर से अगेन हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें कोई भी आलस नहीं करना है ज़रा सा भी, वही काम 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बढ़ा लेते हैं इसको थोड़ा आगे, 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, एंड थोड़ा बढ़ाते हैं तो -9 आपका आ जाता है ये। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन ड्रॉ हो जाती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, 6 < ठीक है 2, 6 < 2, यानी कि 6 नंबर कम करना है 2 से 6 नंबर कम करना है, लेस देन करना है, यहाँ मोर देन नहीं है, यहाँ कम करना है। तो जब भी कम करना होता है बच्चों, तो हमेशा याद रखिएगा कि जिस नंबर से कम करना है, यहाँ किससे कम करना है, 2 से, तो जब हमें जिस भी नंबर से कम, उससे वो आंसर जो आएगा वो हमेशा 2 से छोटा ही आएगा। जो नंबर से आपको लेस देन करना है, हमेशा आंसर जो आएगा, जितने भी नंबर चाहे आपको लेस देन करना हो, चाहे यहाँ पे 6 < करना हो, 5 <
करना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर लेस देन करना है तो आंसर जो आएगा वो हमेशा कम ही आएगा आपके उस नंबर से जिससे आपको लेस देन करना है। और मोर देन में नंबर हमेशा बड़ा आएगा, आंसर हमेशा बड़ा आएगा, कभी छोटा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमें 6 लेस देन करना है 2 से। तो अब हम 2 पे आएंगे, अपनी नंबर लाइन में देखेंगे 2 कहाँ है, 2 यहाँ है, ये 2 है। अब हमें इससे 6 कम करना है, यानी कि हमें 2 से छोटे नंबर की तरफ बढ़ना है, बड़े नंबर की तरफ नहीं बढ़ना है। यहाँ अगर हम राइट साइड में बढ़ेंगे तो सारे बड़े नंबर्स हैं 2 से, देखिए सारे बड़े नंबर्स हैं 2 से, तो यहाँ नहीं बढ़ना है, 2 से लेस देन करना है। तो यानी कि हम नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। ठीक है, तो अब हमें 6 नंबर पीछे हटना है, यानी कि लेफ्ट साइड में जाना है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ जाना है। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यही है हमारा आंसर। ठीक है, अब हमें इसे शो करना है तो हम वही काम करेंगे, जंप करेंगे। ये हम जंप कर रहे हैं, ये हमने -1 पे जंप किया, फिर ये हमने -2 पे जंप किया, देन -3 एंड देन -4। यही है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक, तो हमने 2 से स्टार्ट किया और हम जंप करते 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 कहाँ पहुँच गए, 6 नंबर लेस देन करके हम -4 पे पहुँच गए। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो हम इस तरह से इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। अब समझाने के लिए आपको एग्ज़ाम में ये नहीं करना है, ये जो मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ, ये जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं करना है ये चीज़। ये अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको नंबर लाइन यूज़ करनी है तो बस आपको नंबर लाइन पे शो करके फाइनल आंसर अपना नीचे लिख देना है, आंसर इज़ 8। ठीक है, ये इस तरह से आपको लिख के ख़त्म कर देना। ये आपको नहीं करना, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रही हूँ। ये आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, आप कर देंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर समय नहीं है तो आपका समय वेस्ट होगा, इसलिए मैं बोलूँगी। अगर आपको नंबर लाइन यूज़ करने के लिए बोला गया है तो बस आपको नंबर लाइन पर ही उसको शो करना है ना, उसको नंबर लाइन पर ही आपको शो करना है, अलग से कुछ नहीं करना है। वो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए जस्ट बता रही हूँ कि ये देखिए आंसर मैच हो रहा है या नहीं है, दिस इज़ ए क्रॉस चेक ओनली। ठीक है, तो +2 है यहाँ पर और यहाँ लेस देन करना है, आपको 6 कम करना है, तो नेचुरल है कि 6 कम करना है तो यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ -6 आएगा क्योंकि लेस देन लिखा है, तो यहाँ -6 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ +2, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, और ये आपका आंसर 6 में से 2 माइनस करेंगे, 2 अलग अलग साइन है तो माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, और बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है वही हम लगाते हैं, तो हमारा आंसर आया है -4। ठीक है, तो ये मैंने आपको करके दिखाया है कि देखिए इस तरह से इसको करना है। तो लेस देन के लिए ये भी ध्यान, अच्छा हुआ ये मैं बता रही हूँ आपको, कभी आपको करना होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि लेस देन में हमेशा यहाँ माइनस का साइन आएगा। देखिए यहाँ नहीं दिया गया है ना, यहाँ लेस देन लिखा गया है सिर्फ, यहाँ कोई साइन आपको नहीं दिया गया है ना। तो यहाँ जब आप इस तरह से रख के इसको करेंगे तो 2 तो प्लस में आएगा क्योंकि वहाँ कोई साइन नहीं है, लेकिन यहाँ जो 6 आएगा वो माइनस में आएगा क्योंकि लेस देन करना है ना। यहाँ हमने देखी, यहाँ हमने नहीं, मोर देन में किसी में भी हमने जो है वो माइनस का साइन नहीं लगाया, यहाँ प्लस में, यहाँ +3 लिखा था, यहाँ +5 लिखा था क्योंकि यहाँ मोर देन था इसलिए पॉजिटिव इंटीजर लगाया था। यहाँ लेस देन है इसलिए नेगेटिव इंटीजर यूज़ होगा। चलिए लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, डी में हमसे कहा गया है 3 लेस देन -2, 3 लेस देन -2। ठीक है, 3 लेस देन -2, ये देखिए ये आपका एग्जाम्पल है 3 लेस देन -2। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है ये। तो 3 लेस देन -2, अब हमें फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ये 0 लगाया, 1 2 3 4 5 6, अभी इतना ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो हम आगे उसको बढ़ा लेंगे। 4 -5
-6। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन ड्रॉ हो गई है, जो कि हमने यहाँ 6 तक अभी ड्रॉ की है। अगर हमें नीड होगी, आगे ज़रूरत होगी, तो हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, 3 लेस देन -2, 3 लेस देन यानी कि 3 कम करना है, 3 नंबर कम करना है, किससे, -2 से। अब -2 ऑलरेडी एक निगेटिव इंटीजर है ना, दिख रहा है, बताया है, दिया है उन्होंने, विद साइन दिया है। तो यहाँ -2 एक नेगेटिव इंटीजर है। अब इससे भी हमें 3 नंबर कम करना है। अब सोचिए, तो मतलब -2 से भी हमें कम नंबर की तरफ जाना है, यानी कि हमें कहाँ बढ़ना है, लेफ्ट हैंड साइड पे ही आगे बढ़ना है। वैसे भी लेस देन में हमेशा हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ही बढ़ना होता है, ठीक है ना, क्योंकि नंबर छोटा होता जाता है। लेस देन माने नंबर का छोटा होना, हमें छोटे नंबर की तरफ बढ़ना है। मोर देन मतलब बड़े नंबर की तरफ बढ़ना है, मतलब आंसर जो आएगा वो ज़्यादा आएगा, और आंसर इसमें जो आएगा लेस देन में, वो हमेशा जो दिया गया नंबर है उससे कम ही आएगा। ठीक है, तो -2 यहाँ है। ठीक है, -2 से 3 नंबर कम करना है, तो हम काउंट करेंगे 1 2 एंड 3, तो हमारा आंसर आ गया ये -5। अब हमें इसे शो करना है, शो तो ज़रूरी है करना, है ना। तो ये हमने इसको इस तरह से जंप किया, फिर इस तरह से जंप किया, एंड देन फाइनली इस तरह से हमने जंप किया और एरो बना दिया। तो ये हमारा जो है, ये हमारा शो हो गया नंबर लाइन पर। यहाँ आप चाहें तो इतना ही लिख करके इसको फिनिश कर सकते हैं, आंसर -5। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। तो -2 लेस देन 3, तो -2 ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाद ऐड का साइन लगाएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ -3 लगाएंगे। गलती से भी यहाँ माइनस का साइन मत लगा दीजिएगा, ये एडिशन ऑफ इंटीजर चल रहा है ना हमारा, तो ऐड ही आपको करना है। ठीक है, माइनस का साइन यहाँ लगेगा। ओके, तो ये -2 हो गया आपका। उसके बाद प्लस माइनस माइनस माइनस, ये ब्रैकेट्स हटाने थे कि -3 हो गया, -2 -3। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर चूँकि दोनों सेम साइन है, आप देख सकते हैं, -2 है, यहाँ -3 है, दोनों सेम साइन है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी सेम साइन होते हैं, चाहे वो माइनस के साइन हो या वो प्लस के साइन हो, हमेशा ऐड ही होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट कब होता है, जब अपोजिट साइंस होते हैं, यानी कि एक प्लस का साइन होगा और एक माइनस का साइन होगा। तो यहाँ हम इनको ऐड कर देंगे, 2 + 3 5, और साइन माइनस का ही आएगा। तो ये देखिए, ये आंसर आ गया आपका -5। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आज आपको कुछ सम्स करके दिखाए हैं, जो मोर देन और लेस देन के सम हैं, जो कि एडिशन ऑफ इंटीजर में ही है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरीके के और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।